सर्वानंद एक MIT ग्रेजुएट के पास बड़े सपने थे और उसे लगता था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए थोड़ी सी पागलपन तो जरूरी होती है। वो डेस्पेरेटली अपने हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ढूंढ रहा था, जहां वो पानी से फ्यूल बनाना चाहता था। उसका मानना था कि अगर उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो वह देश के कार्बन एमिशन को काफी कम कर सकता है। सर्वानंद हार्डशिप से नहीं डरता था और वह हार्ड वर्क करने के लिए भी तैयार था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि करप्शन इतना ज्यादा था कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन लाइट नहीं मिल रही। इंडस्ट्री सेक्रेटरी मयप्पन ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की और सर्वानंद ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। सर्वानंद ने कुट्टी नाम के एक गुंडे से लोन लिया, ये सोच के कि जब उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा तो वह अपना उधार चुका देगा। कुट्टी एक लोकल ज्वेलरी शॉप ओनर धर्मेश के साथ काफी क्लोज काम करता था। वह ज्वेलरी शॉप सिर्फ एक फ्रंट थी कई इलीगल बिजनेसेस के लिए जो धर्मेश चलाता था। धर्मेश को सर्वानंद की कुच्ची से लिए लोन के बारे में पता था, लेकिन उसने इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि उसे लगा कि इन छोटी मोटी बातों में टाइम वेस्ट करना बेकार है। धर्मेश बड़ा खेलना चाहता था और उसके लिए उसका कांटेक्ट हुआ एक मैच फिक्सिंग सिंडिकेट के मेंबर डिमेलो से। धर्मेश और डिमेलो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को फिक्स करना चाहते थे और उनको पता था कि अगर उन्हें बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो उन्हें किसी एलिस्ट प्लेयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और उसे अपने पैरोल पर लाना पड़ेगा। अर्जुन, जो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक था, रिसेंट टाइम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए धर्मेश ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की और एक लुक ऑफर दिया, लेकिन अर्जुन ने धर्मेश के कॉल्स को इग्नोर किए और इसी वजह से धर्मेश का प्लान वहीं रुक गया। आइजक अखिलन, जो चेन्नई का डिप्टी कमिश्नर था, उससे कुछ शक हो गया था कि क्या हो रहा है और इसलिए धर्मेश ने कुछ टाइम तक लो प्रोफाइल रहने का डिसीजन लिया। दूसरी तरफ सर्वानंद ने कुमुदा से सब कुछ झूठ बोला था। कुमुदा के पापा ने अपने मरने से पहले एक कैंटीन खोला था ताकि जब वह नहीं रहेगा तो कुमुदा और उसका परिवार एक स्टेबल रेवेन्यू सोर्स से चल सके, लेकिन सर्वानंद ने जब बिजनेस टेक ओवर किया तो उनका कैंटीन बंद हो गया और कुमुदा को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। कुमुदा बहुत टाइम तक ये मानती रही कि सर्वानंद ने कैंटीन के लिए पैसा लिया है और अब वह अपने पैशन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व्ड नहीं है, जिससे वह बैंकरप्ट भी हो सकता है। कुमुदा डेस्परेटली एक बच्चा चाह रही थी और वह डॉक्टर्स के साथ IVF प्रोसीजर के लिए भी बात कर रही थी। डॉक्टर्स ने उसे बोला था कि इस प्रोसीजर के लिए करीब 5 लाख लगेंगे और कुमुदा, जो अपने हस्बैंड की लाइफ में क्या हो रहा है उससे अनजान थी, पूरी तरह से श्योर थी कि सर्वानंद यह पैसा अरेंज कर लेगा। सब कुछ तब बिगड़ गया जब एक दिन कुट्टी और उसके आदमी सर्वानंद के घर आ गए और उन्होंने कुमुदा को बता दिया कि वो क्या कर रहा था, सिर्फ कैंटीन बंद करना और पैसा उधार लेना ही नहीं। सर्वानंद ने कुमुदा के पुरखों की घर के पेपर्स को भी सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल किया था। कुमुदा डिसपॉइंटेड थी, उसका दिल टूटा हुआ था और वह फ्रस्ट्रेशन से भर गई थी। सर्वानंद एक बड़ी मुसीबत में था और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इससे कैसे निकलेगा। फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अर्जुन और कुमुदा ने एक ही क्लास में पढ़ा था और तो और कुमुदा के पापा ही अर्जुन के पहले क्रिकेट गुरु थे और अर्जुन उनकी बहुत इज्जत करता था। जब अर्जुन ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू ही किया था, उसने कुछ अच्छे स्कोर्स बनाए और अपने गुरु के पास गया इस उम्मीद में कि वो उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन कुमुदा के पापा का अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करने का एक अलग ही तरीका था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनकी अर्जुन से एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा थी। कुमुदा के पापा को लगता था कि अर्जुन ग्रेटनेस के लिए ही बना है क्योंकि उसमें क्रिकेट के लिए सच्चा जुनून था, इसलिए एप्रिसिएशन देने की बजाय कुमुदा के पापा ने अर्जुन को उसकी कमजोरियां गिना दी, जो एक सक्सेसफुल क्रिकेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी अपने कोच से बात नहीं की, लेकिन किस्मत का खेल देखो, सालों बाद कुमुदा उसी स्कूल में पढ़ाने लगी जहां अर्जुन का बेटा आदित्य पढ़ता था। कुमुदा आदित्य से अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और एक बात तो वह अर्जुन के घर भी गई आदित्य का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कुमुदा अर्जुन की सबसे बड़ी फैन थी और कई बार सर्वानंद को उससे थोड़ा जेलसी भी फील होता था। वैसे भी सर्वानंद कभी समझ ही नहीं पाया कि लोग क्रिकेट के पीछे इतने पागल क्यों होते हैं। उसका मानना था कि वही पैसा अगर फिलथेरेपी या देश के डेवलपमेंट पे लगता तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल सर्वानंद की तरह ही अर्जुन भी अपने करियर की एक रफ पैच से गुजर रहा था। अर्जुन रन्स नहीं बना पा रहा था और करंट इंडियन टीम के कैप्टन को नहीं लगता था कि अर्जुन को टीम में होना चाहिए। काफी ड्रामा और मशक्कत करने के बाद अर्जुन को एक लास्ट चांस मिला पाकिस्तान के खिलाफ अपने देश को रिप्रेजेंट करने का अपने होम ग्राउंड चीपक स्टेडियम में, और उसे पता था कि यह उसके लिए एक डू और डाई सिचुएशन है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच शुरू हुआ, लेकिन पहला दिन अर्जुन के लिए वैसे नहीं गया जैसे उसने सोचा था। अर्जुन का मूड ऑलरेडी खराब था और उसी वक्त आदित्य आया और जिद करने लगा कि उसे मैच स्टेडियम में ही देखना है। अर्जुन गुस्सा हो गया और उसने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया। आदित्य उस दिन घर नहीं आया और
किस्मत से कुमुदा उससे मिल गई और उसे अपने घर ले आई। सर्वानंद को गुंडे उठा ले गए थे और कुमुदा भी उससे खफा थी। वो जब घर वापस आया तब उस प्रोजेक्ट के शुरू होने को लेकर उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और जब उसने आदित्य को अपने घर में देखा तो उसकी बुरी सोच उसकी समझ पर भारी पड़ गई। सर्वानंद जानता था कि वह इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। उसने अर्जुन को कॉल किया और बिना अपनी आइडेंटिटी बताए उससे बोला कि आदित्य उसकी कस्टडी में है। सर्वानंद को पता था कि धर्मेश ने अर्जुन से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन ने उसके कॉल्स उठाए ही नहीं थे। सर्वानंद ने धर्मेश को बोला कि अर्जुन अब वो सब कुछ करेगा जो वो लोग चाहते थे, बस उसे अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस मिल जाए और उसके डिमांड की गई रकम भी। धर्मेश सर्वानंद की बात मान गया और अर्जुन ने भी डिसाइड किया कि वह वही करेगा जो उसे बोला जा रहा था। सब कुछ सर्वानंद के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन टेस्ट मैच के आखिरी दिन अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो सर्वानंद की बातों को नहीं मानेगा। अर्जुन जानता था कि ऐसा करने से उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता था। चोट लगने के बावजूद अर्जुन ने जबरदस्त इनिंग्स खेली और अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया। इसी बीच मैच फिक्सिंग सिंडिकेट को पता चल गया कि सर्वानंद ने अर्जुन के बेटे को किडनैप किया था, जिसके बाद उन्होंने धर्मेश को मार डाला क्योंकि किसी प्लेयर के परिवार के साथ छेड़छाड़ करना उनके प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ था। इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने सर्वानंद से 5 करोड़ रुपए और मांग लिए थे उसके प्रोजेक्ट को पास करने के लिए और सर्वानंद ने वो पैसा टाइम पर दे दिया था। लेकिन हाइड्रोफल प्रोजेक्ट के बारे में पब्लिक अनाउंसमेंट होने से थोड़ा पहले अर्जुन ने डिसाइड किया कि वह अपने देश से गद्दारी नहीं करेगा और सर्वानंद का पूरा प्लान उल्टी दिशा में चला गया। सर्वानंद गुस्से से पागल हो गया था क्योंकि वह बस अपने डील को क्लोज करने ही वाला था और प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन लाइट उसे मिलने ही वाली थी। अपना कंट्रोल खो बैठने के बाद सर्वानंद ने डिसाइड किया कि वो आदित्य को मार डालेगा क्योंकि अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि वो इसके लिए जेल जाए या फिर उसे फांसी की सजा मिल जाए। मुझे कुमुदा के बिहेवियर में सबसे अजीब बात यह लगी कि उसने सर्वानंद के प्लान का हिस्सा बनने का डिसीजन ले लिया था और डिसाइड किया कि जब तक उसे पैसा नहीं मिलता वो आदित्य को रोके रखेगी। कुमुदा एक बच्चे के लिए बहुत अपसेस्ड हो गई और उसने सोचा भी नहीं कि वो क्या कर रही है। उसे पता था कि जो वो लोग कर रहे हैं वो गलत है, फिर भी वो प्लान में शामिल हो गए। तो बेसिकली पति पत्नी दोनों ही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों को लेकर ऑब्सेस थे और दोनों ही इस ऑब्सेशन के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। शायद बेकस का इंटेंशन ही था उन लोगों के बीच एक कोल्ड रिलेशनशिप दिखाना, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा कि कुमुदा और सर्वानंद एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसा लगा जैसे दोनों ने सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज किया था और हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ बस अच्छे इंसान की तरह पेश आते थे, लेकिन उन दोनों के बीच कोई प्यार था ही नहीं। कुमुदा तब टोटली फ्लिप हो गई जब सरवान ने डिसाइड किया कि वह आदित्य को थोड़ा और टाइम के लिए अपने पास रखेगा क्योंकि उसे उसके बाप के जरिए और भी ज्यादा पैसे बेचने थे। कुमुदा एक ऑनेस्ट क्रिमिनल थी, उसे सिर्फ अपने IVF ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए था, लेकिन सर्वानंद को और ज्यादा चाहिए था। उसके सपने बड़े थे और उन्हें पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। साथ ही सर्वानंद के अंदर एक तरह का रीजन मैन भी था। वो इंसानियत के भले के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन जैसे लोग सिर्फ एक गेम खेलने के लिए इतना प्यार और इज्जत पा रहे थे। लोग अर्जुन को हीरो मानते, जबकि सर्वानंद जैसे लोग जो नए टेक्नोलॉजी के बाउंड्रीज को पुश कर रहे थे उन्हें लूजर समझा जाता था। जब अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो अपने देश के लिए खेलेगा और इंटेंशनली आउट नहीं होगा, तब सर्वानंद को समझ आ गया कि उसका पूरा प्लान फेल हो गया है। टेस्ट फिल्म के एंडिंग में जब सर्वानंद गुस्से से भरा हुआ आदित्य की तरफ दौड़ता है, कुमुदा घर लौट आती है और अपने पति के गुस्से से उस बच्चे को बचाने के लिए एक क्रिकेट बैट से उसके सर पर जोर से वार करती है। वही क्रिकेट जिससे सर्वानंद अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था, उसी चीज ने आखिरकार उसका काम तमाम कर दिया। सर्वानंद जमीन पर गिर गया और उसके सर से खून बहना शुरू हो गया। फिल्म एक एम्बिगियस नोट पर खत्म होती है, जहां हमें यह एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि सर्वानंद सच में मर गया या फिर वो जिंदा बचा था। लेकिन फिल्म के एंडिंग में दिखाया गया कि सर्वानंद का प्रोजेक्ट फाइनली सरकार ने अप्रूव कर दिया था, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसे उसका डिजर्व क्रेडिट मिल गया। लेकिन क्योंकि उसकी या उसकी फैमिली के खिलाफ हमें कभी भी कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं दिखाई गई, तो यह थ्योरी लगाई जा सकती है कि शायद अर्जुन ने पुलिस को कुमुदा और सर्वानंद का नाम नहीं बताया। हो सकता है अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऊपर से अर्जुन शायद जानता था कि कुमुदा जो उसके बेटे की फेवरेट टीचर थी
उसने ही आदित्य की जान बचाई थी, उसने उसे खाना भी खिलाया था। तो अर्जुन के पास और भी ज्यादा रीजंस थे कि वो कुमुदा की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, ताकि उसका पति जो उसके जीवन में मुसीबत बन गया था, उसकी वजह से कुमुदा को और कोई नुकसान ना हो। अगर सर्वानंद मर गया है तो हमें उसके वापस आने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर वह जिंदा बचा तो वह जरूर अर्जुन से बदला लेने की कोशिश करेगा, और यह चीज टेस्ट के सीक्वल में शायद एक्सप्लोर की जा सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। टेस्ट देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।